श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भन्यायदीपिका। कल क्या देखा था हमने? तो स्वतंत्रता का के लिए गुण पर द्रव्य गुण पर्याय को देखा था। परसों उत्पाद व द्रव्य को देखा था। आपको शाम लिया होगा आपका रिवीजन, ठीक। तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी कोई शंका है आपको? नहीं, ठीक, बढ़िया है, अच्छा समझा रहे हैं इसलिए आपको समझ रहे हैं। तो चर्चा है ध्यान के लिए चल रही, क्योंकि आप ध्यान को समझना चाह रहे हैं। तो ध्यान के लिए 4 चीज़ें जानना आवश्यक है। उसमें ध्यान का ध्येय यानी जिसको हम लक्ष्य करेंगे, विषय करेंगे, जिससे कि हमारे पर्याय में जो ध्यान का फल हमें एक्सपेक्ट है यानी इच्छित है, कौन सा पीस और हैप्पीनेस, और उसके भी विशेषण हमने देखे थे कि हैप्पीनेस और पीस कैसी चाहिए, रियल एंड कांस्टेंट, 2 चीज़ें। सच्ची शांति चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, और हमेशा जो रहे, कभी भी वो नष्ट ना हो, ऐसा आनंद और ऐसी शांति का फल हम चाहते हैं। तो यही ध्यान का फल है देखा जाए तो ये फल प्राप्त करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का निर्णय होना जरूरी है। ध्येय का, ध्यान का, ध्याता का, है न? ध्येय माने ध्यान का विषय, ध्यान माने जिसके द्वारा उस ध्येय को हम अपने में यानी उस पर अपने में अनुभव करेंगे, तो उसी का नाम है ध्यान, यानी कॉन्सेंट्रेट करेंगे विषय पर। क्योंकि ध्यान माने ध्यान का सीधा लक्षण आएगा प्रकरण अनुसार भी विशेष, सामान्य है, यानी किसी एक विषय में अपना उपयोग कुछ काल के लिए स्थिर करते हैं, है ना? तो उसका ही नाम है, यानी उसका नाम है एकाग्रता। आपकी फ्रेंड हो गई, पता चल गया। तो ट्रांसलेटर कुछ काल के लिए अपना उपयोग उस विषय में, वो आपके निमित्त से आई है, वैसे नहीं आती है, यानी ऐसा उल्टा है। आप अमेरिका से आ रहे, ये तो यही रहती है लेकिन नहीं आती। ध्यान माने है, क्योंकि अपना जो ज्ञान होता है, ज्ञान में जब तक व्यग्रता रही, व्यग्रता का अर्थ ज्ञान जो अपने विचार है ना? तो उसमें व्यग्रता माने हम किसी एक विषय पर स्टेबल नहीं रह पाते हैं कुछ काल के लिए। हमारा उपयोग हमेशा अभी ये जाना, उसके बाद तीसरा, चौथा, ऐसे कंटिन्यूस और जानने के, जैसे अब पढ़ रहे तो और जानना है, ये समझना है, वो समझना है, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उसमें व्यग्रता होने के कारण शांति नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान में होता क्या है, वो भी एक प्रकार का ज्ञान ही है, लेकिन वो अनेक विषयों को न जानते हुए किसी एक विषय पर फोकस करते हैं और उसी को अपने उपयोग में लेते हैं, तो उस विषय को कहते हैं ध्यान। वैसे तो अब वो आएगा ध्यान के प्रकरण में, यानी एक होने के बाद। तो हमने देखा कल द्रव्य गुण पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय ये हर एक वस्तु का सामान्य स्वरूप है, यानी कोई भी वस्तु विश्व में है, जितनी जो भी वस्तुएं हैं, यानी मुझे जो ज्ञान से जानने में आ रही है, वे सारी द्रव्य गुण पर्याय से उनकी रचना हुई है, यानी वो दे आर मेड अप ऑफ द्रव्य गुण और पर्याय, यानी वो उनका ऐसी व्यवस्था है। अब सामान्य रूप से सभी अगर द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं और मुझे पीस और हैप्पीनेस चाहिए, तो मैं किसी भी वस्तु को, यानी मुझे कुछ एक ऐसी चीज चाहिए ना जो वो भी अभी आगे है। ये भी हम सामान्य जो स्वरूप समझा, उसका भी प्रयोजन था स्वतंत्रता। और अब विशेष की ओर चलेंगे
तो उसका भी प्रयोजन है स्वतंत्रता। और क्यों स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस किस लिए? बिकॉज इंडिपेंडेंस में ही पीस और हैप्पीनेस होता है। यही पहले दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि सभी चीज़ें इंडिपेंडेंट है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ और कोई मुझ पर निर्भर नहीं है, ये अपने ज्ञान में पक्का जब तक नहीं हो सकेंगे, जब तक ज्ञान में पक्का नहीं होगा तब तक मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी जानता हूँ, तो उससे मुझे शांति मिलने वाली नहीं। बिकॉज मैंने अभी कहा कि जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे तो हम को शांति आनंद चाहिए, तो वो चीज़ चाहिए रहेगी। और वो अगर ना मिले, क्योंकि सारी मिलती है चीज़ें, है ना, उनका संयोग मिलना ना मिलना वो अपने पाप पुण्य पर निर्भर होता है। इस कारण से एवरी टाइम आई विल गेट व्हाट आई वांट, ऐसा हो नहीं सकता। यानी अपनी इच्छाएं हमेशा पूर्ण हो सकती है, यानी हमें जो चाहिए वो हमेशा मिले ही मिले, इसकी गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए डिपेंडेंट रहकर हम अगर आनंद और शांति चाहे तो वो नहीं मिल सकता। इसलिए वस्तु जो है वो सामान्य की अपेक्षा से भी उसकी इंडिपेंडेंसी, और अब विशेष की अपेक्षा, क्योंकि थोड़ा आगे आगे चलेंगे ना, यानी एक स्थूल रूप से हमें सभी वस्तुओं का ज्ञान होना जरूरी है पहले तो। यानी एक व्यवस्था कैसी है, वस्तु व्यवस्था कैसी होती है, ये समझकर फिर अब आगे उसमें से मुझे अपना काम, जैसे उसके लिए उदाहरण एक चार्ट भी था, लेकिन अभी आपके पास नहीं रहेगा। आगम भाषा अध्यात्म भाषा चार्ट है इधर नहीं, इंग्लिश नहीं है, इसलिए पेज नंबर है 60। दृष्टांत और दर्शन, ये आगम भाषा और अध्यात्म भाषा समझ रहे थे कि हमें पहले ये समझना होगा कि वस्तु जो भी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यानी जैसे अभी कहा था कि पानी माने हाँ H2O, तो अब मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं उस पानी में से निकाल सकते हैं ना ऑक्सीजन? नहीं निकाल सकते। कहाँ से निकालते हैं? प्रोसेस करके ऑक्सीजन उसमें से ही निकालते हैं। यानी अलग हाइड्रोजन से वो ऑक्सीजन, दो अलग चीज़ें हैं एक अपेक्षा से। तो ऑक्सीजन चाहिए, समझो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से फिर हवा में से लेते होंगे, जहाँ से भी जहाँ ऑक्सीजन है। तो किसी के साथ मिला भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सेपरेट ही रहे, सेपरेट भी रह सकता है और मिला हुआ भी। अब मुझे ये वस्तु में समझना है कि जब हम एक सामान्य अपेक्षा से वस्तु समझते हैं, लेकिन उस सामान्य में से मुझे मेरे शांति और आनंद के लिए सभी चीज़ें काम में आने वाली नहीं है, मेरी ही चीज़ मेरे काम में आने वाली है। तो उसका निर्णय करने के लिए मुझे अपनी चीज़ कौन सी है ये कब समझ में आएगा? अगर मैं उसमें विशेष का निर्णय करता हूँ, है ना। जैसे सामान्य अगर कह दो आप अटलांटा में रहती है ना, तो आपका वहाँ घर भी होगा, है ना। तो घर आपका अकेले का है कि बहुत सारे हैं वहाँ पर? बहुत सारे होंगे ना, है, दूसरे भी हैं। तो बहुत सारे घर हैं और मुझे आपके घर आना है, तो कैसे आ सकूँगा मैं? एड्रेस। तो एड्रेस में क्या होता है? एड्रेस में क्या होता है? हाँ, वो एक आपका ही विशेष जो एक क्या बोलेंगे, एक लोकेशन, आपका जो कुछ खास लोकेशन है कि उसका नंबर हो, वो लेन हो, वो घर का जो भी उस पर आपने लिखा हो नाम वगैरह कुछ, तो ये सारे उसके घर तो सब है, घर तो सारे, यानी होम्स जो बने हुए हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस सामान्य रूप से सभी एक जैसे होंगे। एक जैसे मतलब यानी हाँ, उस टाइप से।
लेकिन उसमें से मुझे आपका ही चाहिए, तो मुझे आपका ही परफेक्ट एड्रेस पता होना चाहिए, तब मैं आपके घर पहुंच सकता हूं। नहीं तो फिर आपने अगर कहा कि जिस हाउस पर क्रो बैठा है वो मेरा होम है, कैन आई कम? क्यों? हाँ, यानी वो किसी भी घर पर बैठ सकता है, तो इस प्रकार से तो एड्रेस नहीं बन सकता है। तो एड्रेस बनेगा तो एक विशिष्ट जो परमानेंट हो, और वो आपका, आपके ही होम का हो, किसी दूसरे के ना हो, तब मैं जाकर आपके घर पहुंच सकता हूँ। तो मुझे हाँ, तो मुझे भी ध्यान करना है, तो ध्यान करने के लिए मुझे मेरी ही वस्तु चाहिए रहेगी। मैं किसी दूसरे की वस्तु को अगर, यानी मैं किसी दूसरी जगह पहुंच गया तो मैं अपनी, यानी तो फिर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा। अगर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, मेरी वस्तु क्या है जो मुझे अपने शांति के लिए लक्ष्य करनी है, तो उसके लिए मुझे उसका सेपरेट एड्रेस पता होना जरूरी है। उसी को कहते हैं विशेष। एक सामान्य कॉमन, जैसे यहाँ हम बैठे हैं सब लोग, तो हम सब मनुष्य कॉमन है ना? या जंगल में ट्रीज होती हैं तो सामान्य रूप से ट्रीज हैं, वो ये सामान्य हो गए। और विशेष उसमें क्या होगा, है ना? कोई ट्री किसकी होती है? मैंगो की ट्री होगी, कोई एप्पल की, कोई किसकी, इस प्रकार से अलग अलग ट्रीज, वो अपना अपना विशेष है। तो इसी प्रकार यहाँ सामान्य और विशेष को समझना पड़ा। इसलिए यहाँ इस चार्ट में ये बताना था कि जब हम आगम से या सामान्य से समझते हैं, तो जैसे यहाँ उदाहरण में लिया है कि एक समझो केला है, केला यानी बनाना है, तो बनाना आपको सर्व किया एक डिश में, प्लेट में, तो वो सर्व करते हुए वो प्लेट दे दी, और वो बनाना के ऊपर क्या होता है? छिलका माने छिलका है, हाँ छिलका है, हाँ, तो छिलका होता है। और उसके अंदर जो हमारे द्वारा खाने योग्य है, हम मनुष्य के द्वारा, मनुष्य छिलका सहित नहीं खाएगा बनाना, वो पशु खा सकते हैं लेकिन हम नहीं खाएंगे। एक सामान्य उदाहरण देते हैं, है ना? तो मेरे द्वारा खाने योग्य उसमें कौन सी चीज़ है? अंदर का जो भाग है वो मेरे द्वारा खाने योग्य है, छिलका और वो प्लेट मेरे द्वारा खाने योग्य नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना होगा? सब समझना होगा कि ये जो केला है जो प्लेट में सर्व किया है, तो प्लेट, उसके ऊपर जो छिलका है वो, और जो अंदर का भाग है, ये सब एक सामान्य दृष्टि से समझ लिया मैंने। अब मुझे उससे आगे जाकर क्या समझना पड़ेगा कि इसमें से मुझे खाने योग्य कौन सी है और छोड़ने योग्य कौन सी वस्तु, ये समझना जरूरी होगा। तो मेरे द्वारा अगर ये नहीं जाना गया कि मेरी वस्तु कौन सी है, मेरे द्वारा भक्ष्य कौन सी वस्तु है और छोड़ने योग्य कौन सी वस्तु है, ये अगर मैंने समझा नहीं, कोई नया ही कोई आपको पदार्थ अब यहाँ रोज दे रहे होंगे, अब वो कैसे खाते हैं वो अगर पता ना हो तो कदाचित आप गलत भी वस्तु उसके साथ ले सकती हैं। इसके लिए पहले आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें से मुझे लेने योग्य या खाने योग्य कौन सी चीज़ है ना? तब जाकर आप जो खाने योग्य वो खाएंगे, जो नहीं खाने योग्य वो फेंक देंगे। ठीक है? तो ऐसे ये प्लेट मेरे द्वारा खाने योग्य नहीं है, वो जो ऊपर का छिलका है वो मेरे द्वारा खाने योग्य नहीं है, तो उसमें से केवल जो अंदर का भाग है छिलके के अंदर का, वो ही मेरे द्वारा खाने योग्य है। तो ये अब हम समझेंगे, क्योंकि अब सामान्य से स्वतंत्रता की चर्चा की हमने, यानी उत्पाद व द्रव्य और गुण पर्याय व द्रव्य के माध्यम से वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है
कोई किसी को निर्माण नहीं कर सकता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पैदा हो रही हो, उत्पन्न हो रही हो, ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। इसके लिए हमने वो सामान्य रूप से वस्तु की व्यवस्था द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद वे द्रव्य के माध्यम से सत द्रव्य लक्षण का स्वरूप समझा था। ठीक है, क्योंकि आज ये देखा जाता है, क्योंकि मेरी नज़र में वही उतना ही है, किसी वस्तु में से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि जो उत्पन्न हुई वस्तु है नहीं, तो वो किसी दूसरी वस्तु से ही निर्माण हुई है। जैसे कहा ना कि बच्चा नया पैदा हुआ, तो वो जो नया बच्चा पैदा हुआ है, तो वो जो बच्चा है वो माता पिता ने उत्पन्न किया है कि वो अपने कारण से, वो शरीर और उसमें जो जीव है वे दोनों अपने कारण से ही उत्पन्न हुए हैं। ये लेकिन मैंने कहा इसलिए नहीं, आपको वैसे लगना चाहिए ये वस्तु व्यवस्था समझकर, इसलिए नहीं तो हाँ वो अपने कारण से हुआ ये कहेंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। यानी यू शुड फील दैट थिंग, क्योंकि ये है स्वतंत्रता, क्योंकि अज्ञान से यही तो हो रहा है कि मैं उस पर अपना स्वामित्व माने अधिकार, यानी मालक काय म्हणतो आपण त्याला, स्वामी म्हणजे आई एम हिज ओनर, यानी इस प्रकार से जो एक भाव आता है। जैसे आप जिस घर में रहते हैं तो उस घर के आप क्या समझते हैं, यानी आपने पैसे देकर वो घर ले लिया है, लेकिन मान्यता में क्या आता है कि ये वो मैं हूँ, मैंने पैसे दिए तो मैं, यानी ओनर बन जाते हैं उसके। ओनर माने उससे भिन्न हम नहीं रह पाते, यानी अपने हम स्वयं को इससे भिन्न स्वतंत्र समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मानो मैंने पैसे देकर उसको खरीद लिया, मैं ही उसका मालिक हूँ। इस प्रकार से मैंने कोई नई चीज़ तैयार की तो फिर मुझे लगता है कि मैंने उसको क्रिएट किया है, तो आई एम द क्रिएटर। इस प्रकार से जो चीज़ तैयार हुई है वो किसी अपने कारणों से तैयार हुई है। जैसे कहा था कल कि जो घट बना है, यानी जो पॉट बना है वो मिट्टी से ही बना है, लेकिन कुम्हार कहे कि मैंने उसको बनाया है। तो कुम्हार ने अगर उसको बनाया तो कुम्हार उस रूप होना चाहिए था, पॉटर जो पॉटर है वो उस रूप होना चाहिए था, लेकिन पॉटर उस पॉट से पूरा भिन्न है। भले उसने उसको क्रिएट करने में सपोर्ट था उसका, लेकिन जो बना वो पॉट वो मिट्टी में से ही बना है, वो उसमें से नहीं बना। इसलिए ये व्यवस्था समझनी थी कि जो पॉट बना वो मिट्टी में से बना, क्योंकि उसके द्रव्य गुण पर्याय उसमें है, उसका उत्पाद व द्रव्य स्वभाव उसमें है, और जो पॉटर है उसका उत्पाद व द्रव्य और द्रव्य गुण पर्याय ये उसका उसमें है, इसका उसमें नहीं गया है, उसका इसमें नहीं आया है। उसका भी कारण कल बताया था, क्या था? अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति बताया था कि वो पॉट उस पॉटर के रूप नहीं हुआ, पॉटर उस पॉट रूप नहीं बना, उसका कारण क्या है? तो अस्ति नास्ति यानी प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है और उसके जो धर्म है वो अपने अपने में है। इसके धर्म उस रूप नहीं होते, इसके धर्म इस रूप नहीं होते हैं, क्योंकि ये वस्तु का अपना स्वभाव ऐसा है, वो किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा वो समझना था। जब अस्थि बता रहे हैं तो अस्थि में द्रव्य आया, गुण आया और पर्याय आया, तो उस वस्तु के द्रव्य, जिस वस्तु के जो द्रव्य गुण और पर्याय हैं वे उसी के हैं, वे दूसरे को उत्पन्न नहीं करते या वे दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय का नाश भी नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय अनदर वन, नॉर दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय अनदर, है ना? यानी दूसरे के द्वारा वो नष्ट नहीं किए जाएंगे और दूसरे के द्वारा वो उत्पन्न नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे उत्पाद वे द्रव्य वाले हैं और गुण पर्याय वाले हैं, अपने अपने, है ना? इस कारण से दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, दे आर देयर,
एंड कब से है? अनादि से है, अनंत काल तक है, और उसमें चेंजेस होते रहेंगे, वो अपने रूप से होते रहेंगे। मेरे चेंजेस मुझ रूप होंगे, इसके चेंजेस इस रूप ही होंगे। पॉटर के चेंजेस पॉटर में ही होंगे, पॉट के चेंजेस पॉट में ही होंगे, पॉट के चेंजेस पॉटर के नहीं, और पॉटर के चेंजेस पॉट के नहीं। पॉटर जो है वो एक जीव सोल है, वो केवल विचार कर सकता है, विकल्प, एंड अंदर में वो विचार सोच सकता है कि मुझे इस मिट्टी से घड़ा बनाना है, उसकी मर्यादा वहाँ तक ही सीमित है। अब वो एक निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि उस परिणाम के कारण इस शरीर में ये जो वायु होती है, यानी क्या बोलते हैं उसको, शरीर में क्या बोलते हैं, पैरालिसिस होता है तो वो निकल जाता है, तो हवा क्या होती है, शरीरात काय असतं, वात माने जो निघून गेल्यानंतर पॅरालिसिस येतो आपल्याला, ठीक है। यानी अपने परिणामों के कारण एक कंपन पैदा होता है। एंड जैसे वो रेलवे के इंजिन्स पहले कैसे चलते थे पता है, स्टीम से, है ना, वो अग्नि और वो स्टीम, और वो फिर स्टीम से फोर्स क्रिएट किया जाता था, और फिर वो व्हील घूमता था, चक्का घूमता था। ऐसी वो प्रक्रिया, ऐसी ये प्रक्रिया है यहाँ, ये दिस इज ऑल्सो ए मशीन। इसके अंदर जो मेरा जीव है वो परिणाम सिर्फ कर सकता है, उसकी मर्यादा वहाँ तक ही सीमित है। उसके बाहर एक कागज अगर मैं पलटना चाहूँ तो दिस इज नॉट इन माई हैंड। अभी आपको लग रहा है कि मैं पलट, अभी उन्होंने दृष्टांत भी दिया कि उंगली का, यानी ये उंगली आप सीधी करो तो सीधी की, टेढ़ी करो तो टेढ़ी कर दी, अब इसको उल्टी कर दो तो इट्स नॉट। लेकिन ये जब हम ऐसी नहीं कर रहे हैं तो ऐसी भी मैं नहीं कर रहा, वो हो रही है, बस मैं उसमें विचार मात्र कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी करनी है। मेरी मर्यादा उस विचार के अंदर ही सीमित है, उसके बाहर मैं नहीं हूँ। एंड मेरी बाउंड्री है फिक्स, और ये बाउंड्री हर एक वस्तु की फिक्स है। दैट इज वाई एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट। सबकी अपनी बाउंड्रीज फिक्स है, कोई किसी की बाउंड्री की मर्यादा का उल्लंघन करके दूसरी में नहीं जा सकता, नहीं तो फिर झगड़ा होता है। झगड़े किस कारण से होते हैं, और चल रहे हैं अभी झगड़े, है ना, यूक्रेन और रशिया में चल रहे हो, है ना, किसके लिए, गाजा और इजराइल में जो हो रहा है, क्यों, बाउंड्री, एक दूसरे की बाउंड्री का, है ना, मैं वो जमीन ले रहा हूँ तो दूसरे में जाएंगे तो झगड़ा होगा, है ना। और बाकी जो यानी आगे विशेष में जब जाएंगे तो ये जो विश्व है उसमें, है ना, अनंत पदार्थ हैं, अनंत वस्तुएं हैं। तो उन अनंत वस्तुओं को कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें तो 6 कैटेगरीज बनती हैं, है ना। अब विशेष में चल रहे हैं द्रव्य गुण पर्याय वाली ऐसी जो वस्तुएं कितनी है इस जग में या विश्व में, विश्व ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं समझ में, इन द वर्ल्ड, यानी जो हम देख रहे हैं उतना नहीं, वो यूनिवर्स, है ना। इस यूनिवर्स में कितने पदार्थ हैं, इन्फिनिट पदार्थ है। तो उन इन्फिनिट पदार्थों को अपने अपने विशेष धर्मों से सेपरेट किया जाएगा, कैटेगरीज किए जाएंगे, तो दे विल बी 6 कैटेगरीज। यानी है यहाँ, वो किसी ने बनाए नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया था द यूनिवर्स इज अनादि है, इट हैज नो बिगिनिंग, इट हैज नो एंड, और इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी अदर वन। व्हाई इट इज नॉट क्रिएटेड, एक दूसरे को क्यों नहीं क्रिएट कर सकता, वो अपनी मर्यादा में है, और दूसरा जो है वो अपनी मर्यादा में है, इसलिए एक से दूसरा उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं आता है। हाँ, सपोर्टिव होंगे, है ना, लेकिन दे कैन नॉट बी क्रिएटेड। जैसे पॉटर पॉट को निर्माण कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकता। जैसे आप पेशेंट को, है ना, देख सकती है, दवाई दे सकती है, और उसका रोग ठीक कर सकती है आप नहीं, फिर क्यों डॉक्टर बन रहे हैं, ये प्रश्न है। तो ये सपोर्ट, ये दोनों नए हैं, इसलिए समझना, व्यवहार से सपोर्ट होगा लेकिन आप उसके कर्ता नहीं हो सकते, यानी आप उसमें से वो रोग हटा ही दूंगी मैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। वो अगर जाने हैं तो उसका उत्पाद वे द्रव्य उसमें है, उसके गुण पर्याय उसमें होते हैं। याच्यावर बस खाली गार लागते तिथं, इथं बस
कुठं बसतो तिथं? बरं भैयापाशी बसतो का तिथं? भैयापाशी चटईवर? असू द्या चला. तो क्या बोल रहे थे? हाँ, व्यवहार से सपोर्ट रहेगा. जब पॉट बनेगा तो पॉटर रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है. लेकिन पॉट मिट्टी में से ही बन रहा है, पॉटर में से नहीं बन रहा. पॉटर अपने में ही परिणाम करेगा. मुझे पॉट बनाने की केवल वो इच्छा कर सकता है, अंदर में से इच्छा. समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो इच्छा मात्र कर सकता है, उसके आगे उसका कोई अधिकार नहीं है. इतना भारी है व्यवस्था, है ना. लेकिन अज्ञान से क्या मानने लगते कि नहीं मैं ही सब कुछ करता हूँ, यानी जो हो रहा है होते हुए को मैं करता हूँ ऐसा कहते हैं. और जब जो नहीं हो रहा है उसको करो बोलेंगे तो आप बोलेंगे वो हो ही नहीं सकता, तो कर कैसे सकता हूँ. तो तुमने किया क्या? जो हुआ है वो तो उसमें से ही उसी के कारण हुआ, तो आपने क्या किया? ये सीधा सीधा प्रश्न है फिर, है ना. जो वो तो हो रहा है और होने वाले को मैं केवल अपने अज्ञान से, प्रीवर्स नॉलेज जो कहें, उस कारण से मैं समझ रहा हूं कि मैं उसको कर रहा हूं. जैसे बताया था ना, बुलक कार्ड के नीचे चलने वाला डॉग, है ना. ऐसी सारी अपनी कल्पना से हमारे संसार का कारण बनती है, हमारे दुख का, अशांति का कारण बनती है ना. ये एक एक चीज समझ में आ जाती है जब स्वतंत्रता समझ में आ जाए. अगर मैं वो सब अपना अपना काम होने वाला है तो मुझे कुछ करने के लिए रहा नहीं फिर. एंड दैट इज द ऑलमाइटी अवस्था. एंड दैट इज, वो जब अवस्था पूर्ण प्रकट होगी उसी का नाम गॉड है. एंड व्हाट इज गॉड? गॉड इज नथिंग. बस वो सबको अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है और अपना अपना स्वतंत्रता से काम करता रहता है, उसी का नाम गॉड है. और हम गॉड के विरुद्ध क्या होते हैं? शैतान, है ना. भगवान और शैतान होता है ना, तो हम शैतान जैसे काम कर रहे हैं. माने जो मैं कर नहीं सकता, दूसरे की स्वतंत्रता का हरण करना, यानी क्या बोलते हैं, समझ में आया ना. दूसरे की इंडिपेंडेंसी को नष्ट करना, इसी को कहते हैं शैतान, है ना. तो ये यहाँ चलता है संसार दशा में, और इस कारण से वे दुखी रहते हैं. जब दूसरे के इसमें मैं कुछ करने जाता हूँ, मैं दूसरे के इसमें काम में इन्वॉल्व, यानी मैं कुछ बीच में ही करने जाऊँगा. जैसे सुनीता आंटी बना रहे भोजन और आप बीच में चले जाएंगे और कुछ ना कुछ इधर उधर करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? दैट इन्वॉल्यूशन विल स्पॉइल द ब्रॉथ, है ना. वो खराब कर देगी वस्तु. तो ऐसे ही मैंने अपने को खराब किया है, दूसरे को नहीं. अपने को दूसरा खराब हुआ नहीं हुआ वो उसकी योग्यता, हमको उसका विकल्प करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके खराब होने और न होने के कारण मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन मैं खराब हो जाता हूं तो मुझे फर्क पड़ रहा है, इसलिए मुझे अच्छा बनना है. हाँ, तो उसको वो तो आता जाता है. मुझे अच्छा बनना है तो मुझ में से वो खराबी निकालनी पड़ेगी, है ना. कि जो मुझ में ये खराब विचार है, मैं दूसरों पर रूल करता हूँ, दूसरे की इंडिपेंडेंसी नष्ट करता हूँ, तो वो मेरे दुख का कारण बनेगा. उसको छोड़ो ना. तो वो मेरे दुख का कारण बनेगी, है ना. तो क्या कह रहे थे? तो कहना ये था कि ये जो अपने अंदर में पड़े हुए जो भाव है दूसरे वस्तुओं को करने के, नष्ट करने के, या ये सब खत्म करने के लिए ये सामान्य हमने समझा. अब सामान्य समझने के बाद अब विशेष में क्यों चल रहे हैं, तो मुझे ये समझ में तो आ जाए कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या हूँ, या ये सब मिलकर मैं एक ही हूँ. यानी आप है, मैं हूँ, ये है, ये चीज़ें हैं, यहाँ जितनी भी जो देखी जा रही वस्तुएं, ये सब एक ही है क्या? है. कौन सी अपेक्षा से? सत, है ना. ये साधुवाद का मजा है. अब सर्वथा नहीं कह सकते. अब सामान्य अपेक्षा से देखो तो सब सत है, यानी सब में द्रव्य गुण पर्याय है और सब में उत्पाद व्यय द्रव्य है. जैसे अभी उदाहरण लिया ट्रीज, सब में ट्री पना, क्या बोलेंगे उसको, यानी ऑल आर ट्रीज,
है ना, एक सामान्य कॉमन है ना। तो उस अपेक्षा से सब एक ही हैं, उस अपेक्षा से एक है, लेकिन अपना अपना एक विशिष्ट उसका स्वरूप है। तो उस अपेक्षा से वो सब एक सामान्य ट्रीज की अपेक्षा से सामान्य कहते हुए भी हर एक ट्री अपना अपना अलग अस्तित्व रख रही है, यानी एग्जिस्टेंस अपना अलग अलग रख रही है। यानी सामान्य रूप से सबका एग्जिस्टेंस समान है, उस अपेक्षा से कहा सत है। लेकिन अगर आगे जाकर देखो तो हर एक वस्तु का अपना अपना एग्जिस्टेंस स्वतंत्र है ना। जैसे जंगल में हर एक पेड़ का है, यहाँ बैठे हुए हम सबका अलग अलग एग्जिस्टेंस है। आपके जो विचार है वो मेरे नहीं एक जैसे होने नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी सोल है, मैं भी सोल हूँ, आप में भी नॉलेज है, हैप्पीनेस है, मुझ में भी नॉलेज और हैप्पीनेस है, फिर एक क्यों नहीं? एक जैसे होने, जो भगवान बनते हैं उन सबके विचार एक जैसे होते हैं। जो सेंट्स होते हैं जितने भी, उनके विचार एक जैसे होते हैं, इसलिए उनमें झगड़े नहीं बनते। अब जो कर रहे हो वो अलग बात है, यानी उनकी अगर उनकी व्यवस्था सही नहीं पता है मूल में से, तब झगड़े होते हैं। एक का मानता है कि सब चेंजेबल टेम्पररी है, और कोई कह रहा है सर्वथा परमानेंट है। इस प्रकार से कोई एक पक्ष लेकर, जैसे वो हमेशा उदाहरण आता है कि एक 6 ब्लाइंड लोग हैं और उनको एलिफेंट समझना था, एलिफेंट है ना, एग्जाम्पल आपने सुना होगा। तो उस 6 अंधे उस एलिफेंट उनके सामने रख दिया, वो टच से ही समझ रहे हैं, है ना। तो एक एलिफेंट ने उसके पीठ को टच किया था, एक ने उसके शेपटाला म्हणजे टेल को स्पर्श किया, एक ने उसके है ना ट्रंक को टच किया था, एक ने उसके पैर को टच किया था। और फिर उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपना जजमेंट दे दिया। क्या जजमेंट दिया हर एक ने? हाथी कैसे होता है ना, वो यानी टेल को जिसने हाथ लगाया वो कहा, उसने कहा वो रोप जैसा होता है, रोप। जिसने पीठ को हाथ लगाया उसने कहा वो तो वॉल के समान है। जिसने पैर को हाथ लगा उसने कहा कि खंबे के समान हाथी होता है ना। तो जिसने जिस पार्ट को हाथ लगाया उस पार्ट की अपेक्षा से उस हाथी का स्वरूप सर्व बताया, वैसा पूरा हाथी, यानी खंबे जैसा हाथी, रोप जैसा हाथी, वॉल जैसा हाथी। तो हाथी कैसा था? वैसा था कि नहीं था, है ना। तो उन्होंने जिस प्रकार से एक एक ने माना और फिर झगड़ा चालू हो गया। वो वस्तु एक थी, उसमें इतने धर्म थे एट ए टाइम, लेकिन सब ने अपना अपना जो समझा उसी को वैसा मान लिया। दैट वाज देयर प्रॉब्लम। और हमारा प्रॉब्लम भी वही है ना, कि मैंने जिस एंगल से उसको समझा उसी एंगल को सर्वथा सत्य माना, और फिर क्या हुआ है ना, फिर हमने उसमें एक ये भी अहंकार भी आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ईगो आ गया कि ये मेरा जो मैंने जाना है वही सत्य है ना। तो उस कारण से वो झगड़ा हुआ। अगर समझ लेते सब कि ये हाथी माने इन सब का मिलकर एक पदार्थ है, यानी उसमें ये सारे ऐसे हैं, तो उस अपेक्षा से सबका अगर मिल बैठ जाता तो फिर झगड़े के लिए अवकाश नहीं। लेकिन वस्तु में ऐसे इसलिए कहा, वस्तु जो है, सब्सटेंस है, जो ऑब्जेक्ट, वो मल्टी डायमेंशन यानी उसमें है स्वभाव से ऐसे परस्पर विरोधी धर्म जो हमने देखे हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य की अपेक्षा, नित्य और अनित्य, वो किसी ने रखे नहीं, वो है ना। और इस कारण से उसको उस एंगल से समझकर नित्य कहा कभी, तो किस एंगल से कहा परमानेंट, कभी अनित्य कहा माने टेम्पररी कहा, तो वो किस एंगल से कहा, तो वो देखने के एंगल थे, मतलब उतनी ही वस्तु नहीं थी। और इसलिए वो सारे झगड़े चलते हैं, जिसको जिस एंगल से देखने में आया, दूसरा एंगल समझ में नहीं आया, तो वो झगड़े का कारण बनता। तो यहाँ पर अनेकांत में जो वस्तु है वो उसमें पूरे एक जगह किस प्रकार एक दूसरे का विरोध नहीं करते हुए रह रहे हैं, ये जब समझ में आता है तो फिर झगड़े के लिए कोई अवकाश नहीं। इसलिए सामान्य और विशेष ये दोनों चीजें एक ही वस्तु में है कि अनेक वस्तु में है, सामान्य भी और विशेष भी। यानी
अभी आप सामान्य है कि विशेष हैं? कैसे आप बताओ फिर? दोनों हैं तो आप सामान्य कैसे हो? स्थूल उदाहरण लेकर, अभी आप शास्त्र के छोड़ो, सामान्य रूप से बताओ, व्हाई यू आर कॉमन एंड व्हाई यू आर स्पेशल? बस बराबर, इस कारण से हाँ सामान्य या कॉमन, एंड व्हाई यू आर स्पेशल? सामान्य, मैं लड़की हूँ, अभी अब सामान्य देखो तो मैं स्त्री हूँ, पुरुष नहीं हूँ, इस कारण से आई एम स्पेशल। एक उसमें भी आगे आगे जाता है फिर, यानी कॉमन, फिर उसमें स्पेशल, फिर उस स्पेशल में कॉमन, फिर उसमें स्पेशल और कॉमन, ऐसे ऐसे करते करते हमें ध्येय तक पहुंचना है। हम अभी एकदम यूनिवर्स का कॉमन देखा हमने, द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद वे द्रव्य, अब उसमें से हम आ रहे हैं स्पेशल में, है ना? तो स्पेशल में भी आएंगे तो उसमें भी कैटेगरीज है स्पेशल की 6, तो 6 स्पेशल की कैटेगरीज जो होंगी उसमें भी कुछ ऐसे पदार्थ है जो एक नहीं है, अनेक है ना? अभी वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे कहा कि एक मैटर है या सोल है, ये 2 पदार्थ। तो सोल जो होते जीव है वो इस यूनिवर्स में कितने पता है? इन्फिनिट है, इन्फिनिट है यानी अनंत है। यानी ये चिंता, यानी लोगों को लगता है कि अब सभी मोक्ष चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं। इन्फिनिट का अर्थ है इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी। व्हाट इज द आंसर? इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी में बोल रहा हूँ, इज इट 0? इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट, आपका मैथ्स कच्चा है लग रहा है। हाँ, आप डॉक्टर इसीलिए तो हो रही हो। तो मैथ्स का एक ऐसा है इक्वेशन बोला जाता है कि जो इन्फिनिट को इन्फिनिट से डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, इट विल बी, द आंसर विल बी इन्फिनिट। यानी इन्फिनिट का आंसर इन्फिनिट ही आएगा। इफ यू उसको माइनस भी करो तो भी वो इन्फिनिट होता है। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो जीव इस विश्व में अनंत है, तो उसमें से कुछ मोक्ष चले जाएंगे तो ये संसार खाली नहीं। और अभी अनादिकाल से जा रहे हैं और आगे अनंत काल तक जाएंगे, तो ऐसा मत समझना कि मैं जाऊंगा कि नहीं, मेरा अभी सब भर गए होंगे उधर, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाने वाले हैं, क्योंकि जीव राशि कितनी बोली मैंने, यानी कितना है वो इन्फिनिट है ना? तो वो इन्फिनिट जीव एक कैटेगरी में ले लिए, क्योंकि जिसमें अभी हम स्पेशल देख रहे हैं ना, विशेष, है ना? द्रव्य गुण पर्याय वाली और उत्पाद वे द्रव्य वाली सब ऐसे जीव नाम की एक कैटेगरी है इस यूनिवर्स में। हम इस यूनिवर्स संबंधी जो अपना अज्ञान था, है ना, वो दूर करने जा रहे हैं, क्योंकि दुख होता है अपने अज्ञान के कारण। समझ में आ रहा है ना? अज्ञान यानी आप कोई डॉक्टर यानी होने वाली हो, तो आपको कोई विषय समझ में नहीं आया तो क्या आनंदी रहती है कि दुखी? कारण हाँ, अज्ञान। तो अज्ञान किसी भी जगह हो वो दुख ही देगा, और इसीलिए उस अज्ञान को दूर करने के लिए मैं नॉलेज का पिंड होते हुए भी मैं अज्ञानी हूँ, ये एक विशेषता है अपनी। मैं क्या हूँ? मैं पूरे नॉलेज का पिंड हूँ, और मेरे नॉलेज की शक्ति इतनी है कि 3 काल के और 3 लोक के सभी पदार्थ एट ए टाइम मेरे नॉलेज का विषय बन सकते। दैट इज माई पावर। बट नाउ अभी मेरी अवस्था कैसी है? जैसे कल बताया था, एक केंद्रीय पेड़ की अवस्था कितनी खराब है, वो खुद से कुछ स्वयं को बचा भी नहीं सकता। अगर कोई उसको काटने है, कोई उसके पत्ते तोड़ने जाए तो वो उसको विरोध भी नहीं कर सकता, इतनी बुरी हालत है उसकी। किसने की? कैसे की? कैसे की? अज्ञान। अभी नॉलेज की अपेक्षा है, यानी उसने स्वयं को जाना नहीं, ये वस्तु की व्यवस्था समझी नहीं है कि ये क्या है व्यवस्था और मैं क्या चीज हूं, ये नहीं जाना, उस अज्ञान का फल वो भोग रहा।
उस अज्ञान के कारण ही वो अटैचमेंट डिटैचमेंट जो भी होता है, अच्छा बुरा, है ना, ये सब होता है अज्ञान के कारण। मैं मर रहा हूँ, मैं जन्म कर, मुझे रोग, मुझे शोक, मुझे यानी जितने भी हैं वो नॉलेज नहीं है परफेक्ट अपने वस्तु संबंधी, और अपनी ही नहीं विश्व के वस्तु संबंधी भी नॉलेज नहीं, सही नॉलेज नहीं है, और जितना है वो बहुत थोड़ा है, और वो भी गलत है। तो क्या होगा फिर? तो दुख ही होगा। यानी उसके लिए वो उदाहरण आता है ना कि एक यानी दो लड़के थे एक माँ के, और एक लड़के को आँख से बहुत कम दिखता था, है ना, और दूसरे लड़के को दिखता था तो सही सब कुछ, लेकिन येलो दिखता था, पीला पीला दिखता था सब, वो जॉन्डिस होने के बाद दिखता है ना, तो ऐसे पीला दिखता था। अब माँ है ना उनकी डॉक्टर के पास लेके गई, है ना, तो ये डॉक्टर ने उनको चेक किया और फिर दोनों को दवाई बताई। दवाई बताते हुए दोनों बैठे हैं और वो माँ बैठी हैं। डॉक्टर ने कहा इन दोनों को सिल्वर के ग्लास में, है ना, काउस मिल्क में वो जो पूड़ी दी थी, जो कुछ मेडिसिन दिया था, वो उसमें डालकर इन दोनों को पिलाओ, उनका रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, माँ घर गई, है ना, उसने 2 ग्लास सिल्वर के लिए काऊ का मिल्क उसमें लिया और वो जो मेडिसिन दिया उसमें डाल दिया। जिसको कम दिखता था उसको दिया। उसने क्या किया, उसने दिखता था ना उसको वो, लेकिन कम दिख रहा है, तो सिल्वर ही देखा, मिल्क देखा, और उसने वो मेडिसिन पी लिया, तो उसकी दृष्टि ठीक हो। दूसरे ने क्या किया, है ना, दूसरे को भी सिल्वर का ग्लास दिया था, दूसरे को काऊ का मिल्क ही में ही मेडिसिन मिला कर दिया, लेकिन वो कैसे दिख रहा था उसको, तो वो क्या बोलता है अपने माँ को, तुम ये कर रही हो, पार्शलिटी बोलते हैं ना, है ना, उसको तो सिल्वर के ग्लास में दिया, मुझे है ना पीतल के ग्लास में दे रही हो। वो पीतल का ग्लास था क्या, था कौन सा ग्लास, लेकिन उसको क्या दिख रहा था, हाँ, तो वो क्या समझ रहा है, ये पीतल का ग्लास है। मिल्क किसका था, कहाँ, वो क्या बोल रहा था, इसमें तो हाँ यानी हल्दी नहीं, यूरिन का है, काऊ का यूरिन दिया है मुझे, काऊ के यूरिन यानी येलो ग्लास में, यानी पीतल के ग्लास में काऊ के यूरिन में तुम मुझे ये दवा दे रहे हो, मैं नहीं पीता, उसने फेंक दिया। अब वो ठीक कैसे होगा, क्यों, अज्ञान, समझ में आया, है ना। तो ये अज्ञान का ये येलोनेस कम दिखे तो चलेगा, लेकिन गलत दिखेगा ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम रहता है जब हम वस्तु को अच्छी तरह से मूल में से नहीं समझते तब। तो मूल में से उत्पाद, वे, द्रव्य और गुण पर्याय वाली एक कैटेगरी है जिसका नाम है सोल। और सब सोल, अब सोल की दृष्टि है ना, सोल माने जिसमें नॉलेज और कॉन्शियसनेस, जो भी हैप्पीनेस, ये जो उसके विशेष यानी जीव को अन्य कैटेगरी से अन्य भिन्न करने के लिए, है ना, भिन्न है ना, अलग करने के लिए, है ना, उसका कुछ विशेष खास लक्षण, जैसे हमने कहा आपके घर का खास लक्षण है ना, खास एड्रेस लेन का और उसका, वैसे जीव का खास एड्रेस, कि जिससे वो दूसरों से ये पृथक समझ में आ जाए। तो जीव का अपना खुद का, जो कि दूसरे में नहीं पाया जाएगा, बस जीव में ही पाया जाएगा, ऐसा कौन सा लक्षण है, तो ये लक्षण है नॉलेज, कॉन्शियसनेस, ज्ञान। ज्ञान ही ऐसा एक खास लक्षण है कि जिसके द्वारा उस जीव को अन्य सभी जितने भी विश्व में, अभी बताने जा रहा हूं मैं, जितने भी अन्य पदार्थ है उनसे व्यावृत्त अलग करने के लिए नॉलेज इज द एड्रेस, है ना, लक्षण जो भी कहो, या लक्षण माने हाँ सिंबल, जो भी आप समझ गए, है ना, ठीक है। जैसे शक्कर का मिठास वगैरह है, वो अपना सिंबल है, उसका खास अपना विशेष धर्म है ना। नहीं तो सामान्य रूप से शक्कर सफ़ेद और नमक तो कॉमन क्या है उसमें, वाइट, लेकिन शक्कर का जो मिठास और नमक की खरापन, ये उसके खास है, स्पेशल है, उसके द्वारा ही हम उसको अलग अलग, ऊपर से तो समान दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि उसका अपना अलग अलग
धर्म हैं। कभी कभी पेड़ एक जैसे भी दिखेंगे, लेकिन उनका अपना विशेष फल की अपेक्षा से देखते हैं, है ना, तो उसमें अंतर समझ में आ जाता है कि ये कौन सा पेड़ है और ये कौन सा पेड़। तो इस प्रकार से जीव नाम की कैटेगरी, सोल नाम की कैटेगरी को अलग करने के लिए इस यूनिवर्स में जितने भी, है ना, हाउ मेनी आर देयर, दे आर इन्फिनिट। क्योंकि अभी यहाँ देखो तो कितने हैं हम, है ना, थोड़े हैं ना। आपने कभी चींटियाँ निकलती हुई देखी होंगी, कितनी हैं। कभी ऐसे ही वातावरण बन जाए तो कितने छोटे 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 बहुत सारे होते हैं। तो जीव अनंत है, दे आर इन्फिनिट। तो उन सबको किस कैटेगरी से अलग किया है? नॉलेज, इस लक्षण के द्वारा, है ना, उनको अलग किया। फिर दूसरी कैटेगरी आती है इस विश्व में, वो है मैटर, पुद्गल, जिसको कहा जाता है शास्त्र की भाषा में, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जिसमें अब उसको कैसे अलग करें जीव से अलग, क्योंकि जीव में भी द्रव्य गुण पर्याय है, जीव में भी उत्पाद वे द्रव्य हैं, और जो मैटर यानी पुद्गल है उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय है और उसमें भी उत्पाद वे द्रव्य है। अब हाउ कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन इट, कि दिस इज सोल एंड दिस इज मैटर। व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो जीव से उसको अलग कर सकते हैं? जीव में ज्ञान होता है, बस वो तो जीव का अलग हुआ है। अब इसको अलग, ये नास्ति रूप से ठीक है कि इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक ही चीज़ नहीं है जिसमें नॉलेज नहीं है। यहाँ 5 चीज़ें आएंगी जिसमें नॉलेज नहीं है। अब उन 5 को भी अलग अलग समझना पड़ेगा। तो एक सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये कॉमन लक्षण हो गया, है ना। इसलिए पहले मैंने 6 कर दिए, लेकिन पहले 2 करते हैं, जीव और अजीव, नॉलेज वाले और बिना नॉलेज वाले। ऐसे 2 पदार्थ है इस विश्व में एक सामने, है ना। तो नॉलेज वाले पदार्थ अलग निकालने पर जिसमें नॉलेज नहीं है वे कितने पदार्थ है? तो फिर वे 5, दे आर 5। नाउ आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोस आल्सो, एंड वो 5 को भी मुझे अलग अलग समझना है जिसमें नॉलेज नहीं, क्योंकि सिर्फ नॉलेज नहीं है इतने से मुझे वो डिफरेंशिएट करने में नहीं आएंगे। अब हर एक का अपना अपना स्वरूप समझना पड़ेगा। तो उसमें आता है फिर दूसरा मैटर, मैटर माने पुद्गल, है ना। तो उसका लक्षण क्या है, उसका अपना स्वरूप क्या है? टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें मिलेंगे उसका नाम है मैटर। इससे बहुत मजा आएगा मैंने ये अपने को इधर घटाना है, यानी ध्यान में यही तो समझना है, क्योंकि मैटर में मैं सोल देख रहा हूँ और सोल में मैटर देख रहा हूँ। दिस इज माय मेन प्रॉब्लम। बाकी के 4 तो अपने ज्ञान के विषय ही नहीं बनते हैं, यानी वो है बताया है ओमनिसाइंट ने, बस उस हिसाब से और उसकी अवस्थाएं देखकर, यानी उसकी जो पर्याय चेंजेबल जो पॉइंट्स है, वो जो जिसमें हम, यानी वो जिसमें निमित्त हो रहे हैं, निमित्त माने कह रहे हैं पॉटर जैसे वो बनने में तो सपोर्टिव जैसे हो रहे हैं, तो उसके द्वारा उनका अनुमान किया जाता है, यानी युक्ति से समझ सकते हैं। भले हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं देख पाएंगे उसको, लेकिन हम लॉजिक से उसको निर्णय कर सकते हैं कि हाँ दे आर देयर, एंड साइंस ऑल्सो हैज प्रूव्ड इट कि दे आर देयर। एंड अदर जो 4 सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो 4 जो है वो उस मैटर से अलग करने की, क्योंकि नॉलेज तो 5 में नहीं है। अब हमको मैटर और उन 4 में अंतर करना है, इसलिए और मैटर्स मैंने प्रॉब्लम मैटर से ही है, बाकी 4 से नहीं है अपने को, है ना, क्योंकि हमारा संबंध उससे है। अब मैंने अभी हमने समझ लिया, क्या समझ लिया? व्हाट इज सोल, जिसमें नॉलेज होता है वो सोल। व्हाट इज मैटर, जिसमें टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर, दिस आर इट्स 4 स्पेशल उसके कैटेगरीज है कि जिससे वो सोल से अलग और बाकी के जो 4 है और उससे उसको अलग किया जा सकता है, यानी उसको सेपरेट करने के लिए ये उसका एक खास लक्षण है, खास उसका एड्रेस उसको कहेंगे कि जिससे वो प्रॉपर अपने को पकड़ में आ जाता है कि ये है, क्योंकि इसमें ये देख रहा हूँ मैं, टच, टेस्ट, स्मेल, कलर देख रहा हूँ, तो ये यही है, यानी ये मैटर ही है, दिस इज नॉट सोल, है ना। अब ये मैं फोन है ना ऐसे ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, क्या होगा? ये है आपका है व्हाट विल हैपन? टूट जाएगा। लेकिन ये सोल है क्या? ये टूट जाएगा कि आप टूट जाएगी, ये प्रश्न था मुझे। आप नहीं टूटेगी? पक्का? क्यों? आपको दुख नहीं होगा? अच्छा,
से अलग है। नहीं वो अच्छा तो जितना अलग ये है ना, उतना ही अलग ये है जो है ना। इसमें भी टच है, टेस्ट है, स्मेल है, कलर है। लेकिन मैं क्यों फिर इसको ये समझ रहा हूँ कि ये मैं नॉलेज के टच टेस्ट स्मेल एंड कलर वाली वस्तु, एंड फिर भी अज्ञान है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। यानी जो अज्ञान है इस संबंध में, और इस संबंध में ही मात्र अज्ञान नहीं है, आत्मा के संबंध में भी अज्ञान। क्योंकि मैंने इसको आत्मा माने आत्मा को जड़ माना, दोनों संबंधी में गलती हो गई, यानी गलत ज्ञान हो गया। और प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इसके अवलंबन से नॉलेज और हैप्पीनेस की अनुभूति कर रहा हूँ, इसलिए मेरी भ्रांति हो रही है कि दिस इज मी, है ना। बट आई एम नॉट दिस, बिकॉज दिस इज नॉट। वाई? बिकॉज इसमें टच है, टेस्ट है, स्मेल है, कलर है। दैट इज वाई दिस इज नॉट मी, बिकॉज आई एम नॉलेज एंड दिस इज टच, टेस्ट, स्मेल, कलर, एंड दैट इज वाई दिस इज मैटर। दे आर दो बोथ डिफरेंट। ये संपूर्ण भी अगर हम ये पढ़ रहे हैं 2-3 दिन में, उसका सार अगर निकालेंगे तो इतना ही आचार्य ने बताया है, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। बस इतना भी समझकर आप ध्यान में बैठ जाओ, ये नॉलेज और ये मैटर, ये दोनों अलग अलग है। इस पर आप फोकस करके बैठ जाएंगे तो यू विल गेट योर हैप्पीनेस एंड पीस। इतना ही है। अब बाकी सब क्यों समझना है? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, और उस नॉलेज से मैं एक्स्ट्रा कुछ तो समझते रहता हूँ। उसके लिए मुझे ये सारा व्यवस्थित, क्योंकि नॉलेज है, अगर नहीं है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज, उसके लिए इतनी जानकारी ज़रूरत नहीं, उसको बस है ना सोल और मैटर, ये 2 चीज़ें समझ ली और उसने उसका भाव भाषण कर लिया, खत्म हो गई बात। उसके लिए वो उदाहरण एक आता है, एक सेंट थे, है ना, अपनी तपस्या कर रहे थे, बताया होगा वो, नहीं बताया, है ना, तपस्या कर रहे थे तो, लेकिन उनको याद ही नहीं रहता था कुछ भी, है ना, प्रॉब्लम ये हो गया था। तो वो उस कारण से जो एक बड़ा है ना वो रह नहीं पाते थे सब लोगों में, क्योंकि उनको कुछ बताया तो वो भूल ही जाते हैं तुरंत। वो शास्त्र की बातें हो, कुछ भी बातें हो, वो तुरंत भूल, तो एकदम टेंशन में आ गए। तो उनके गुरु ने उनको एक मंत्र दे दिया, और उस मंत्र को लेकर तुम अपनी अकेली साधना करो कहा था। तो उनको एक छोटा मंत्र, मातुष मारुष, समझ में आया है ना। अभी मैं वो शब्द तो समझ में आएगा नहीं, ये बोल रहा हूँ, मातुष मारुष, वो उन्होंने भी सुने, हाँ, लेकिन वो भूल गए, वो अलग है। तो उसका अर्थ बताता हूँ। मातुष माने संतुष्ट, यानी किसी बाहर के प्रसंग से तुम संतुष्ट मत हो जाओ, यानी उसके प्रति राग मत करो, और कोई तुम्हारे प्रतिकूल जो भी चीजें बाहर बन रही उसके प्रति द्वेष मत करो, समता भाव रखो। समता समझ में आती है? समताला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? समता भाव, न्यूट्रल, है ना। तो ये दोनों का ही अर्थ है, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसे वातावरण बनता है ना, हमेशा मुझ में ये 2 भाव चलते रहते हैं। कहीं मैं खुश होता रहता हूँ, कभी किसी वस्तु को देखकर है ना मुझे कोई अच्छा है कुछ अनुकूल मिल जाए, अच्छा सुनने को, अच्छा देखने को, अच्छा सोने को, अच्छा खाने को, है ना, ऐसा मिल जाए तो, और आजू बाजू के लोग भी अच्छे मिल जाए तो आप अच्छा लग रहा है। अब इनको छोड़ने का आपको मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन छोड़ना पड़ेगा है ना। चलो, कहने का ये था। तो ये हो गया अटैचमेंट यहाँ पर। और समझो आपसे किसी ने कुछ बुरा बर्ताव किया, कुछ आपसे भला बुरा कह दिया, आपको तकलीफ दी, तो आपके उसके प्रति परिणाम क्या हैं होंगे? ही विल बी योर एनिमी। जैसे ये फ्रेंड्स हो गए, वो एनिमी हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से फिर फ्रेंड के प्रति राग भाव, जो एनिमी है उसके प्रति द्वेष भाव, और उसके कारण आते हैं कर्म, उसके कारण आता है शरीर, उसके कारण आते हैं इंद्रिय, उनके कारण आता है विषय, फिर उसमें अच्छा बुरा, फिर संसार चलता। इसलिए उस सेंट को आचार्य ने इतना ही मंत्र दिया, तुझे अगर शांति रखनी है, इफ यू वांट टू पीस, है ना, किसी भी वस्तु को देखकर आप अच्छा या बुरा मत सोचो, बस जो है जैसा है उसमें जो हो रहा है
मेरा काम है ओनली टू नो, है ना, बस देखना जानना। दिस इज माय क्या बोलते हैं, काम माने इंग्लिश बोलो ना शब्द, दिस इज माय ड्यूटी एंड दिस इज माय स्वरूप, मेरा वो स्वभाव है। समझ में आया? अग्नि का उष्णता है ना जैसे स्वभाव, ऐसे मेरा स्वभाव। जीव अगर वो नॉलेज से बना हुआ है तो उसका काम मात्र जानना मेरा काम। और ये बात छोटे बच्चे जो पाठशाला में आते हैं ना, है ना, छोटे छोटे, उनको जो धर्म की पढ़ाई सिखाई जाए, तब उस पहले बालबोध के पहले पाठ में बताया है, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। माय नेम इज शुद्धात्मा एंड माय वर्क इज ओनली टू नो। उसके अलावा मेरा कुछ, बस इतना ही आगे ये बड़ा करके बता रहे हैं, है ना, यानी उसको थोड़ा फील करने के लिए, यानी क्योंकि वो बोल सकता है ये बातें पाठशाला में, छोटे बच्चे को ABCD सिखाओ तो वो बोल सकता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। वो धीरे धीरे आगे जाकर व्हाट इज ABC और हाउ इसका, यानी उसका इस्तेमाल कैसे करे, वो धीरे धीरे समझता है। तो ऐसे यहाँ ये पहले सिखाया गया, लेकिन उसकी भाव वासना धीरे धीरे वो अभ्यास करता है। तो उन मुनिराजों को क्या बताया, मातुष मारुष, तुष माने डोंट यानी किसी वस्तु को देखकर आप उसमें अटैच मत हो जाओ, और किसी वस्तु आपको दुख दे रही है तो उससे द्वेष मत करो। डोंट मेक एनी फ्रेंड्स और एनिमीज, क्योंकि फ्रेंड्स और एनिमीज करेंगे तो प्रॉब्लम आने वाला है। लेकिन इसमें भी सावधानता रखना। ये तो हो गया ध्यान के लिए, लेकिन ध्यान से हमेशा ध्यान में नहीं रह पाती, उतनी ताकत नहीं है मेरी आज, तो मुझ में बाहर आऊँगा मैं अपने, तब मेक ओनली फ्रेंड्स नो एनिमीज, क्योंकि एनिमीज होंगे तो अपना ध्यान ही नहीं हो सकता। और इसीलिए अहिंसा परमो धर्म कहा कि अगर हम प्राणियों को मारेंगे तो मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि उनको मारने से परिणाम में मेरे क्या होगा, हमेशा, है ना, आपने किसी को कुछ तकलीफ दे दी है ना, स्कूल में आपने किसी फ्रेंड को कुछ भला बुरा कहा या तकलीफ दे दी समझो, तो आपके अंदर वो उसने कहा, अभी वो कुछ नहीं कर सकती थी आपको, समझो वो छोटी थी, समझो कमजोर थी, लेकिन उसके मन में क्या भाव रहा, देख लूंगी, है ना, देख लूंगी, और ऐसा बस उसने कह दिया आपको, तो आप सो सकती है क्या अच्छी तरह से, है ना, क्या मन में है, वो क्या करेगी मुझे पता नहीं क्या। तो जब एनिमी करते हैं तो हम शल्य रहित नहीं रह सकते, तो हम दूसरों को दुखी करेंगे तो हम निश्चल्य होकर अपने ध्यान, अपना आत्मा का अच्छा ध्यान नहीं कर पाएंगे। यानी बाहर से भी हमारे सब फ्रेंड्स हो तो मुझे वो अनुकूलता दे सकते हैं, लेकिन अगर एनिमीज हो, एंड बाहर सब एनिमीज, जैसे आप बैठे और बहुत सारे मच्छर है, ध्यान करो, तो क्या होगा, एंड वो मच्छर काटेंगे तो आपका उपयोग नहीं लगेगा, ये प्रॉब्लम आएगा। इसलिए ये दोनों बराबर, निश्चय और व्यवहार बराबर समझना, यानी ध्यान में ना मेरा कोई शत्रु ना कोई मेरा मित्र, और जब विकल्प में है तो सबको सुखी रखने का प्रयत्न, किसी को दुख नहीं दे हो ऐसा मेरा सारा आचरण होना चाहिए, जिसके कि कोई मेरा एनिमी ना बने, तो वो मेरे ध्यान के लिए सहकारी हो जाएंगे। दिस इज वेरी, यानी ऐसा वो पूरा सुमेल बहुत सुंदर है, यानी बाहर का जो सदाचार अपनी आत्मा के ध्यान के लिए कैसे सहकारी बनता है। यानी जैसे इफ यू गो टू द टेम्पल, हमें अच्छा लगता है, वाई, और हम हाउस में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा, एंड वहाँ की फीलिंग्स, वहाँ के वाइब्रेशंस और घर के वाइब्रेशंस में अंतर क्यों आता है, एंड वहाँ जो भी जाता है अच्छे परिणाम लेकर जाता है, तो अपने आप वहाँ से फीलिंग अच्छी आती है। और घर में सब ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा भी पता है ना, पाप भाव ही ज़्यादा चलते हैं, तो सब वहाँ के वो मैटर पर भी एक ऐसे संस्कार बन जाते हैं, तो उनके कारण अपने परिणामों में भी अशुद्धता आती है ना। तो इसलिए, और ये तो मैटर बोल रहा हूँ, और सोल है कोई दूसरा, उसको मैं अगर तकलीफ देता हूँ तो मैं कैसे शांत रह पाऊंगा। यानी भगवान के पास रहता हूँ तो भगवान शांत है, किसी सेंट के पास रहता हूँ तो सेंट शांत है, तो मुझे अपने आप शांति की एक प्रतीति रहती है और मैं वहाँ शांत हो जाता हूँ सहज ही, मैं कुछ किए बिना अपने आप उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दे हैव नो एनिमीज।
इसलिए मुझे उनका डर नहीं लगता है ना, और उनको भी किसी का डर नहीं है, ऐसे है। लेकिन मेरे कितने एनिमीज हैं, और उनके एनिमीज क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस को अपनाया, है ना, अहिंसा। ये बहुत बड़ा तत्व, इसलिए उसको परम धर्म कहा। वही ध्यान है ना, जिसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मुनिराज को क्या कहा? फ्रेंड्स नहीं और एनिमीज नहीं, भाव आपका कैसे रखो? न्यूट्रल, है ना। तो इतना उपदेश दिया, कितना? मातुष मारुष, आप इतना भी लेकर जाओ अमेरिका तो भी चलेगा, और उसके ऊपर आप ध्यान करो तो यू विल गेट योर, यानी जो गोल जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, पीस और हैप्पीनेस, वो मिल जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन उसके लिए सारा मैंने पहले इंडिपेंडेंसी बताई, और ये सारी व्यवस्था, निश्चय, व्यवहार, आगम, अध्यात्म क्या है, यानी वस्तु में क्या क्या है, उसमें से मुझे कौन सी चीज़ लेनी है, ये सारा अपने को व्यवस्थित नॉलेज हो तो मैं हमेशा के लिए, है ना, कांस्टेंट आनंद आएगा। नहीं तो टेम्पररी आपको मिलेगा, तो टेम्पररी से आपको टेम्पररी ही, है ना, हैप्पीनेस, फिर वापस सैडनेस, वो तो चलता रहेगा। तो ऐसा मुझे नहीं, मुझे हमेशा के लिए। लेकिन मैं आज ध्यान करूंगा और आज ही मुझे हमेशा के लिए आनंद आएगा, ऐसा धीरे धीरे मैं इसका अभ्यास, क्योंकि मैंने जो पुराने बुरे कर्म किए हैं वो तो मुझे फल देंगे ही, तब उस काल में मुझे इसका उपयोग मैं करूंगा, तो मैं नए नहीं बांधूंगा, नए बुरे कर्म या अच्छे नहीं बांधूंगा, तो फिर मैं हमेशा के लिए इन सब से छूटकर मोक्ष में अनंत काल के लिए पीस एंड हैप्पीनेस। कैसे लग रहा है? गुड, है ना, गुड फीलिंग। ऐसा अच्छा लगा, ऐसा क्या तो ये फीलिंग आती है वहां पर। तो उन मुनिराजों को उतना ही बताया, मातुष मारुष, दो शब्द है, उसका मीनिंग आपको समझ में आया। लेकिन वो मुनि वो भी भूल गए, प्रॉब्लम ये हो गया। अब उनको टेंशन, एक दिन ऐसे ही जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने देखा एक लेडी, है ना, जो दाल होती है ना, दाल के ऊपर छिलका होता है ना, यानी कच्ची है पूरा। अभी तो फैक्ट्री से रेडीमेड आ रहा है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, वो पानी में गलाने के लिए रखते थे, तब वो छिलका और वो दाल अलग होती थी, है ना, उसको सुखाकर, तो सुखाया था और वो ये कर रही थी, क्या दाल और छिलका को अलग कर रही थी, है ना, वो छिलके को निकाल रही थी। तो दाल को, है ना, कहते हैं माश शब्द से कहा जाता है, माश। हाँ, और वो जो ऊपर का छिलका है उसको कहते हैं तुष, है ना। तो मुनिराज ने उससे सहज ही पूछ लिया, सेंट ने, कि व्हाट आर यू डूइंग? उसने कहा मैं ये तुष और माश को भिन्न भिन्न कर रही हूँ। रखने लायक क्या है? वो दाल रखने लायक है, छिलका, है ना, दूर करने लायक है, ये काम कर। तो उनके दिमाग में आया, मुझे आचार्य ने ऐसा ही कुछ बताया था, यानी मेरे गुरु ने ऐसा ही तुष माश ऐसा कुछ तो बताया था, है ना। तो उनको एकदम ख्याल में आया, देखो छिलके के समान ये शरीर है और वो दाल के समान मेरी आत्मा है, और उन्होंने उस पर ही कंसंट्रेट किया। ये शरीर भिन्न है, ये कषाय राग द्वेष मोह भिन्न है, ये कर्म पाप पुण्य भिन्न है, और ये सोल मैं हूँ, ऐसा उत्तम ध्यान लगाया, और वो सारे कर्मों से, दुखों से, सब कषायों से मुक्त हो गए। कितने से? इतने से भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन है तो जो उस नॉलेज का दूसरी जगह हम इस्तेमाल करके अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। इसलिए अच्छी जगह लगाकर अपनी उन्नति के लिए, है ना, उसका उपयोग करते हुए ध्यान में विशुद्धता बढ़ाने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान में डे बाय डे इट शुड बी इम्प्रूव्ड, है ना। जैसे अभ्यास में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, पहले तो कमज़ोर रहते, लेकिन जितना जैसे अच्छी तरह से हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते हुए प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसमें, यानी इसलिए MBBS होने के बाद आपको एक क्या करना पड़ता है, 1 साल प्रैक्टिस, उसका क्या एंट्रेंसशिप या कुछ बोलते हैं ना उसको, आपके यहाँ अमेरिका में होता है क्या? हाँ, कंपलसरी है ना वो। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है। वो थ्योरी कितनी भी पढ़ी हो, लेकिन प्रैक्टिस ना करो तो आप अपना काम अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान इज ए प्रैक्टिकल, क्योंकि आपने जो प्रश्न और आपने जो विषय लिया है दैट इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट इज नॉट ए थियोरेटिकल सब्जेक्ट। और वो प्रैक्टिकल करने के लिए थ्योरी समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो बिना थ्योरी समझे प्रैक्टिकल करो,
तो इसके लिए ये थ्योरी थोड़ी सी समझ रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी से अतीत अपना ध्यान होगा। ये सब समझकर अपने को समझ में आया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप जब बैठेंगे ध्यान करने के लिए या किसी को बताएंगे क्या करना है, तो वो समझ पाएगा व्हाट आई वांट टू डू या व्हाट ही नीड्स टू डू। बराबर। तो जीव और पुद्गल, ये हमने कहा ना, इतने दो में ही प्रॉब्लम है। ये दो का सम्यक ज्ञान यानी सच्चा ज्ञान, रियल नॉलेज, इन दो संबंधी हो जाए अच्छा, तो मैंने सब कुछ पा लिया ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए, लेकिन अभी थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्या है। कितना टाइम हो गया? 11:15 बस कर देगा 11:15। तो फिर दोपहर में आगे की 4 लेते। 2 तो समझ में आया, कौन कौन से? जीव और पुद्गल। हाँ, जीव का क्या है? जीव का knowledge, हाँ, पुद्गल का टच, टेस्ट, स्मेल, कलर, है ना, बस कलर। ये 4 है उसके, ज़्यादा यानी कठिन नहीं है, वो तो रोज अनुभव में आने वाली 4 चीज़ें हैं। जैसे जीव कितने हैं संख्या में बताया? इन्फिनिट। पुद्गल उससे भी इन्फिनिट है, यानी मैटर है ना, वो उसका मूल फॉर्म है एटम, यानी सबसे लास्ट पार्ट एटम, उसी को पुद्गल कहते हैं। लेकिन उसमें एक विशेषता होती है कि वो बॉन्डेड हो सकते हैं, अनेक जो एटम्स है वो एक जगह आकर वो एक ऐसा स्थूल आकार धारण कर सकते हैं। जो शरीर है ये सब बॉन्ड होकर, इसको स्कंद शब्द से कहा जाता है। एटम और स्कंद यानी परमाणु और स्कंद, तो ये भी पुद्गल ही है। कितने भी परमाणु एकत्र आए तो इसमें हैप्पीनेस और नॉलेज नहीं आने वाला। कैसा भी इसको तैयार करो, है ना, मोबाइल तैयार करो, कंप्यूटर तैयार करो, कुछ भी तैयार करो, इट विल नॉट हैव हैप्पीनेस एंड नॉलेज। ये खुद नहीं समझ रहा है कि मुझ में क्या है और क्या नहीं, मैं क्या चीज़ हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज मैटर और इट विल रिमेन मैटर। आप कुछ भी करो इसको, इट विल नेवर बी, है ना, नॉलेज। क्योंकि अभी कहा था मर्यादा अस्ति नास्ति, अपने अपने में रहेंगे, ये एक दूसरे रूप नहीं होंगे और अपने धर्म नहीं छोड़ेंगे, है ना। जो है ना, क्या शक्कर है ना, वो दूध में मिलाने पर ही मीठी हो जाएगी, वो दूध को मीठा करेगी। और समझो चिली है, चिली में शक्कर मिलाने पर वो शक्कर हॉट हो जाएगी, तीखी हो जाएगी। रोशनी में समझ में आएंगे? यानी दूध में मैं शक्कर मिलाता हूँ तो दूध कैसे होता है? और चिली यानी हॉट होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? मिर्ची में मैं शक्कर डालता हूँ, समझो, यानी वो एक व्यंजन बनाया मैंने, समझो, मिर्ची में, और वो शक्कर भी डाल दी उसमें, तब शक्कर तीखी हो जाती है क्या? मिर्ची के साथ मिलने से, दूध के साथ मिलने से तो मीठी हो गई, लेकिन शक्कर के साथ मिर्ची के साथ मिलने से, या करेला होता है ना, कड़वा, तो उसमें शक्कर मिलाई मैंने, तो वो शक्कर कड़वी हो जाएगी क्या? तो किसी में भी मिला, शक्कर का गुणधर्म मीठास है, वो दूध में डालो तो वो मीठास ही काम करेगी, आप उसको मिर्च में डालो मिठाई का काम करेगी, आप उसको करेले में डालो तो भी वो मीठास, यानी वो अपना काम करेगा। इसलिए यहाँ आप कुछ भी करो, इस जग में जो भी आज इन्वेंशंस कर रहे हैं मैटर में सुख देने के लिए, दे विल नेवर मेक मी हैप्पी, बिकॉज दे आर कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट हैप्पीनेस। और ये श्रद्धा, दिस बिलीफ विल बी राइट, देन मुझे फिर वो मैटर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यानी मुझे वो मैटर के लिए मेरी आकुलता है ना, मुझे वो चाहिए, वो मिलेगा तो मुझे आनंद आएगा, है ना, ऐसा कुछ अपने को ये नहीं होगा। यानी मैटर संबंधी एक आकर्षण कि मुझे ये मैटर चाहिए, ये मैटर मुझे तकलीफ दे रहा है, मैटर कोई भी तकलीफ नहीं देता और आनंद भी नहीं देता, ये पक्का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आया दिस हैज़ ओनली टच, टेस्ट, स्मेल एंड कलर। ये मुझे ना दुखी कर सकता है, ना ये मुझे सुखी कर सकता है। ये कितने भी मैटर, ये भी मैटर हैं, ये भी मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें सुख दुख देने की शक्ति ही नहीं है। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे पत्थर, स्टोन, इट कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस और सैडनेस, है ना, ऐसा। तो इसलिए वो समझना है जीव और पुद्गल। तो जीव कितने? अनंत, इन्फिनिट, और पुद्गल हाँ उससे भी अनंत, यानी अनंत ऐसे मैटर के परमाणु एटम्स होते हैं। ऐसे 2 अब 4 दोपहर में करते हैं।